18वां अध्याय। सूत जी बोले, मुनिवरों तथा महामते भरद्वाज, पूर्व काल में श्री कृष्ण दैपान से इस प्रकार नाना भांति की पावन पाप नाशक कथाएं सुनकर महाभाषुक अन्न सिद्ध गणों के साथ भगवान नारायण की आराधना में तत्पर हो गए। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने आपसे पाप नाश करने वाली मार्कंडेय आदि की विचित्र कथाएं कही। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, सूत जी, आपने पहले मुझसे वसु आदि देवताओं की सृष्टि का उस प्रकार वर्णन किया, परंतु अश्विनी कुमारों तथा मरुद गणों की उत्पत्ति नहीं कही, अतः अब उसे कहिए। सूत जी बोले, महामते, पूर्व काल में शक्ति नंदन श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण में मरुद गणों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तथा वायु देवता ने वायु पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति की भी विस्तार पूर्वक कही है। अतः मैं यहाँ संक्षेप में इस सृष्टि का वर्णन करूँगा, सुनिए। प्रजापति दक्ष की एक कन्या आदिति नाम से प्रसिद्ध है। उनके गर्भ से आदित्य नामक पुत्र हुआ। आदिति कुमार आदित्य को त्वेष्टा प्रजापति ने अपनी संज्ञा नाम की कन्या ब्याह दी। आदित्य भी त्वष्टा की रूपवती एवं मनोरमा कन्या संज्ञा को पाकर उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। संज्ञा अपने पति के ताप को न सह सकने के कारण कुछ काल के बाद अपने पिता के घर चली गई। उस कन्या को देखकर पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारे स्वामी सूर्यदेव तुम्हारा स्नेह पूर्वक पालन करते हैं या तुम्हारे साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं? पिता की ऐसी बात सुनकर संज्ञा उनसे बोली, तात, मैं स्वामी के प्रचंड ताप से जल गई हूँ। ये सुनकर पिता ने उससे कहा, बेटी, तुम पति के घर चली जाओ। पति की सेवा करना ही युवती स्त्रियों का परम उत्तम धर्म है। मैं भी कुछ दिनों के बाद आकर जामाता आदित्य देव की उष्णता को उसके शरीर से कुछ कम कर दूंगा। पिता के यो कहने पर वह पुनः पति के घर लौट आई तथा कुछ दिनों के बाद क्रमशः मनु, यम और यमी, यमुना इन 3 संतानों का जन्म दिया। किंतु पुनः जब सूर्य का ताप उससे नहीं सहा गया, तब संज्ञा ने अपनी बुद्धि के बल से स्वामी के उपभोग के लिए अपनी छाया यानी प्रतिबिंब स्वरूपा एक स्त्री को उत्पन्न किया तथा उसे ही घर में रखकर वह उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके इधर उधर विचरने लगी। आदित्य नंदन सूर्य ने भी उसे संज्ञा ही मानकर उसे अपनी जाया यानी भार्या रूप धारिणी छाया के गर्भ से पुनः मनु, शैनेश्वर तथा तप्ती इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। छाया को अपने संतानों के प्रति पक्षपात पूर्ण बर्ताव करते देखकर यम ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है। पिता ने भी जब यह सुना तब उस भार्या से कहा, सब संतानों के प्रति समान रूप से ही बर्ताव करो। फिर भी छाया को अपने ही संतानों के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण बर्ताव करते देख यम और यमी ने उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा, किंतु जब सूर्यदेव पास आए तब वे दोनों चुप हो गए। ये देख छाया ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा, यम, तुम प्रेतों के राजा बनो और यमी, तुम यमुना नामक नदी हो जाओ। छाया का ये क्रूरतापूर्ण बर्ताव देखकर भगवान सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्र को शाप देते हुए बोले, बेटा शनिश्चर, तू क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह हो जाओ। तेरी गणना पाप ग्रहों की होगी। बेटी तप्ती, तू भी तप्ती नाम की नदी हो जा। इसके बाद भगवान सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि संज्ञा कहाँ है। उन्होंने ध्यान नेत्र से देखा, संज्ञा उत्तर कुरु में अश्वा का रूप धारण करके विचर रही है। तब वे स्वयं भी अश्व का रूप धारण करके वहां गए। जाकर उन्होंने उसके साथ समागम किया। उस अश्वारूप धारिणी संज्ञा के ही गर्भ से सूर्य के वीर्य से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उनके शरीर सब देवताओं से अधिक सुंदर थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां पधार कर उन दोनों कुमारों को देवत्व तथा यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही उन्हें देवताओं का प्रधान वैद्य बना दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। फिर सूर्यदेव ने अश्व का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर लिया। त्वष्टा प्रजापति की प्रतिज्ञा भी अश्व का रूप छोड़कर
अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए। उस अवस्था में सूर्यदेव त्वष्टा की पुत्री अपनी पत्नी सज्ञा को आदित्य लोक में ले गए। तदनंतर विश्वकर्मा सूर्य के पास आए और उन्होंने विविध नामों द्वारा उनका स्तवन किया तथा उनकी अनुमति से ही उनके श्री अंगों की अतिशय उष्णता के अंश को कुछ शांत कर दिया। महामते भरद्वाज तथा अन्य ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से दोनों अश्विनी कुमारों के जन्म की उत्तम, पुण्यमयी, पवित्र एवं पाप नाशक कथा कह सुनाई। सूर्य के वे दोनों पुत्र देवताओं के वैद्य हैं, अपने दिव्य रूप से सदा प्रकाशित होते रहते हैं। उन दोनों के जन्म की कथा सुनकर मनुष्य इस भूतल पर सुंदर रूप से सुशोभित होता है और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वहां आनंद का अनुभव करता है। हरिओम।